हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। इससे पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है और इकोनॉमिक प्लानिंग का मीनिंग एंड इकोनॉमिक प्लानिंग के फीचर्स और करैक्टरिस्टिक्स। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा कि ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स क्या होते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग के, और लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से मैंने ये अटैम्प्ट किया हुआ है और अगर आपको पेपर में आता है तो आपने इसी तरीके से अटैम्प्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आ जाता है इंक्रीज इन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। तो इकोनॉमिक प्लानिंग का मेन मकसद क्या है? नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम बढ़ाना। ठीक है, तो पेपर में कैसे लिखना है? इन ऑर्डर टू इंक्रीज आउटपुट एंड नेशनल इनकम, इकोनॉमिक प्लानिंग एम्स एट डेवलपिंग डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी लाइक एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर एट्सेट्रा। तो मेन मकसद है कि नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम को बढ़ाना। तो ये कब होगा? ये तब होगा जब एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री या सर्विस सेक्टर, तीनों सेक्टर्स को या डिफरेंट सेक्टर्स को साइमल्टेनियसली डेवलप किया जाएगा। अब ये सारे सेक्टर्स ज़्यादा आउटपुट बनाएंगे तो जीडीपी बढ़ेगी, नेशनल इनकम बढ़ेगी। ठीक है, साइमल्टेनियसली इट सीक्स टू रिड्यूस द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन सो दैट पर कैपिटा इनकम इज़ इंक्रीज। तो साइमल्टेनियसली मेन मुद्दा ये भी रहेगा कि हम जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है उसको कंट्रोल करें ताकि जो भी हमने आउटपुट में इंक्रीज़ लाया है वो पर कैपिटा इनकम में इंक्रीज़ दर्शा सके। अगर आउटपुट बढ़ी 10% और अगर पॉपुलेशन भी 10% बढ़ी तो पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़ेगी? नहीं बढ़ पाएगी। इंक्रीज इन इनकम लीड्स टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट विच विल फर्दर हेल्प द प्रोडक्शन एंड इनकम टू इंक्रीज। तो सिंपल वर्ड्स में जब भी इनकम बढ़ती है तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती है, इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो प्रोडक्शन बढ़ती है, प्रोडक्शन बढ़ती है तो फर्दर इनकम बढ़ जाती है। तो मेन मुद्दा ये रहेगा कि इनकम बढ़े, नेशनल इनकम बढ़े। पर कैपिटा इनकम तब बढ़ सकती है जब नेशनल इनकम काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगी और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट से भी तेज़ी से बढ़ेगी। तो हमें पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव आ जाता है रिडक्शन इन इनइक्वालिटीज़ ऑफ इनकम एंड वेल्थ। ठीक है, ईच वेलफेयर इकोनॉमी एम्स एट रिड्यूसिंग इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़। हर एक वेलफेयर स्टेट या वेलफेयर इकोनॉमी ये मानती है कि हमें इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस करना है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ गिव राइज टू क्लास स्ट्रगल। इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ की वजह से क्लास स्ट्रगल शुरू होता है, अमीर गरीब के बीच में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ विद रिडक्शन इन इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ देयरफॉर एन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। इस वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ तभी मानी जाएगी जब इनइक्वालिटीज़ कम होंगी। ठीक है, इनइक्वालिटीज़ कम होंगी तभी इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को जो है काफ़ी ज़्यादा माना जाएगा। उन कंट्रीज़ में जिसमें इनइक्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं उसको हम ये नहीं कह सकते कि वो कोई वेलफेयर कंट्री है। समझ गए बात? तो इकोनॉमिक प्लानिंग का ये मेन मकसद भी रहता है कि जो इनइक्वालिटीज़ हैं उसको ख़त्म किया जाए और इगैलिटेरियन सोसाइटी को बढ़ावा दिया जाए। नेक्स्ट आ जाता है रिडक्शन इन रीजनल इनइक्वालिटीज़। रीजनल इम्बैलेंस आर सॉट टू बी रिड्यूस्ड थ्रू इकोनॉमिक प्लानिंग। कुछ रीजन्स बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं, कुछ रीजन्स बहुत पिछड़े हुए हैं। इनकी जो बराबरी करनी, इनमें जो इनइक्वालिटीज़ हैं उसको रिड्यूस करना, ये भी इकोनॉमिक प्लानिंग का मकसद या ऑब्जेक्टिव है। स्पेशल अटेंशन इज़ पेड टू द डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एंड अंडर डेवलप्ड रीजन्स ऑफ द कंट्री। जो कंट्री के बैकवर्ड या अंडर डेवलप्ड रीजन्स हैं उनको भी स्पेशल इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत है, उनको भी स्पेशल प्रोजेक्ट्स लाने की, उनको पैसा इशू करने की ज़रूरत है। स्पेसिफिक फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर इन दीज रीजन्स। उन रीजन्स में इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए और एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए स्पेशल फैसिलिटीज़ देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आ जाता है प्राइस स्टेबिलिटी। प्लानिंग एम्स टू ब्रिंग अबाउट प्राइस स्टेबिलिटी। प्लानिंग का मेन मकसद क्या है? प्लानिंग इसलिए भी की जाती है कि प्राइस स्टेबल रहे, इन्फ्लेशन ही ना होती रहे हमेशा। अटेम्प्ट्स आर मेड टू प्रिवेंट वॉलेंट चेंजेस इन प्राइसेस एंड प्रोटेक्ट द इकॉनमी फ्रॉम इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। तो इकॉनमी को बहुत ज़्यादा प्राइस राइज या बहुत ज़्यादा प्राइस फॉल से प्रोटेक्ट किया जाए, प्राइस को स्टेबल रखा जाए, ये भी एक मेन मकसद है इकोनॉमिक प्लानिंग का। नेक्स्ट आ जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। Main objective of economic planning is in underdeveloped economies is to achieve all-round development of the economy by removing obstacles in the way of economic development. जो भी underdeveloped countries हैं या developing countries हैं उनका मेन मकसद क्या है इकोनॉमिक प्लानिंग का? कि उनका जो कंट्री है वो तरक्की करे। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट उनका वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव है और जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रास्ते में हर्डल्स या ऑब्स्टेकल्स क्रिएट होती हैं उनको हटाना मेन मकसद है इन इकोनॉमीज़ का। Economic development can be promoted by making balanced growth in all the sectors of the economy। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो हासिल कर सकते हैं अगर सारे के सारे सेक्टर्स को बैलेंसली डेवलप करें। हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हेल्प्स टू प्रमोट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन द इकॉनमी। तो जब किसी भी इकॉनमी का इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो हासिल कर लेती है तो वहाँ के लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफ़ी बढ़ जाती है। नेक्स्ट मकसद आ जाता है, ऑब्जेक्टिव आ जाता है इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट।
इकोनॉमिक प्लानिंग एम्स टू इंक्रीज द अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो हर एक प्लान में ये तो मुद्दा रहता ही रहता है कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे, ठीक है। एवरी प्लान सीक्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। तो सरकार ये चाहती है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ें ताकि लोग जो हैं अनएम्प्लॉयड ना रहें। अनएम्प्लॉयड रहेंगे तो सरकार को ही नुकसान है, क्योंकि वही जो लोग हैं वो फिर सरकार के अगेंस्ट ही वोट करेंगे ना। नेक्स्ट आ जाता है फुल यूटिलाइजेशन, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इज़ फुल यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज नेचुरल रिसोर्सेज, के जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं कंट्री के उनकी फुलर यूटिलाइजेशन हो। एवरी कंट्री इज़ एंडोड विद लार्ज नंबर ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तकरीबन हर एक कंट्री के पास देखा जाए तो काफ़ी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। टू यूटिलाइज दीज रिसोर्सेज फुली लार्ज फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड। अब उन जो नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने के लिए पैसा भी चाहिए और ह्यूमन रिसोर्सेज भी चाहिए। दस प्रॉपर यूज़ ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज इज़ पॉसिबल थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। तो सरकार प्लान करके ही अपने नेचुरल रिसोर्स को अच्छे से इस्तेमाल कर पाएगी, ठीक है, और करना भी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है सेल्फ सफिशिएंसी। हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएं और बाहर से जो सामान खरीदते हैं वो ना खरीदें या कम खरीदें। ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड आर इंटरडिपेंडेंट। हर एक कंट्री एक दूसरे पे डिपेंड करती है, बट टू मच डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्रीज़ कैन बी डेट्रीमेंटल। तो अगर कुछ ज़्यादा किसी और कंट्री पे डिपेंड करेंगे और ख़ुद वो सामान बिल्कुल नहीं बनाएंगे, और अगर कोई एमरजेंसी आ गई, कोई जंग वगैरह लगी, तो हमें तो वो सामान मिलेगा ही नहीं। हैंस वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इज़ टू अटेन सेल्फ सफिशिएंसी इन इकोनॉमिक सेक्टर्स। तो जितने भी जो गुड्स हम बाहर से मंगाते हैं वो विद इन द कंट्री भी बने, ये भी एक मेन मुद्दा होता है इकोनॉमिक प्लानिंग का। To that end, increase in the production to meet the needs of the country is imperative. तो अपनी कंट्री में प्रोडक्शन को बढ़ाना ताकि जो लोकल नीड्स हैं या डोमेस्टिक नीड्स हैं उनको हम ही फुलफिल कर सकें, ये भी एक मेन मकसद होता है इकोनॉमिक प्लानिंग का। नेक्स्ट आ जाता है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमी। Another significant objective of economic planning is to reconstruct the economy disrupted by natural calamities or war-ravaged economy और इकॉनमी डिसरप्टेड बाय साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस। तो अपनी इकॉनमी को रिकंस्ट्रक्ट करना किस वजह से, अगर कोई भी डिस्टर्बेंस हुई है, कोई जंग लगी है, या फिर कोई नेचुरल क्लैमिटीज़ आ गई, सुनामी आ गई, अर्थक्वेक आ गया, या फिर साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस, ट्रेड साइकिल, बूम, रिसेशन, डिप्रेशन आ रहे हैं, उससे इकॉनमी को रिकंस्ट्रक्ट करना, नॉर्मल सिचुएशन में लेके जाना, ये भी इकोनॉमिक प्लानिंग का मकसद होता है। नेक्स्ट आ जाता है सोशल सिक्योरिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। इन कैपिटलिस्ट कंट्रीज पुअर पीपल आर लैकिंग सोशल सिक्योरिटी। जो पुअर पीपल है उनके पास सोशल सिक्योरिटीज़ नहीं होती। बट असल ज़िंदगी में देखा जाए तो जैसे अमेरिका, कनाडा वगैरह है, वहाँ की पॉपुलेशन, जो ओल्ड पॉपुलेशन है, वो बढ़ती जा रही है। तो वहाँ की सरकारों ने उनको सोशल सिक्योरिटीज़ दी हुई है। मगर ज़्यादातर कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ जो नए नए बने होते हैं वो चाहते हैं कि हमारे ऊपर बर्डन कम हो, तो वो ऐसे जो हैं वो सोशल सिक्योरिटीज़ नहीं प्रोवाइड करवाते। दे लिव अंडर द परपेचुअल फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एट्सेट्रा। तो जो गरीब लोग हैं, जो पुअर पीपल हैं, उनको ये लगता है उनको पता नहीं कब नौकरी से निकाल दें और वो गरीब रह जाएंगे। दे आर एक्सप्लॉयटेड बाय एफ्लुएंट क्लास ऑफ द सोसाइटी। तो गरीबों को अमीरों के द्वारा, आपको पता है अमीर हमेशा गरीब को एक्सप्लॉयट करते हैं। वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इज़ टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी टू द पुअर एंड एक्सप्लॉयटेड क्लास ऑफ द सोसाइटी। तो ये भी एक मेन मकसद है इकोनॉमिक प्लानिंग का कि जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो पुअर लोग हैं, जो एक्सप्लॉयटेड क्लास है, उसकी एक्सप्लॉयटेशन को कम करना और उनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव सोशल सिक्योरिटी एंड सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम्स आर इंट्रोड्यूस। तो लगातार सरकार जो है जैसे गरीबों के लिए इंश्योरेंस पॉलिसीज़ या इंश्योरेंस प्लान्स लेके आती है, तो ऐसी जो या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्लान्स लेके आती है ताकि उनको जो है अमीर लोग उनको एक्सप्लॉयट ना कर सकें। नेक्स्ट आ जाता है इंक्रीज इन कैपिटल फॉर्मेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। इकोनॉमिक प्लानिंग एम्स एट इंक्रीजिंग द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन बाय प्रमोटिंग सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट इन द इकॉनमी। एक इकॉनमी में सेविंग और इन्वेस्टमेंट को बढ़ा के कैपिटल फॉर्मेशन के रेट को इंक्रीज़ करना, ये भी एक मेन मकसद होता है इकोनॉमिक प्लानिंग का, ठीक है। इंक्रीज्ड कैपिटल फॉर्मेशन हेल्प्स इन इंक्रीजिंग रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो जितना कैपिटल फॉर्मेशन का रेट बढ़ेगा उतना ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट का रेट भी बढ़ेगा। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर प्रमोटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर किसी भी कंट्री को डेवलपमेंट करनी है या डेवलपमेंट हासिल करनी है तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो उसके लिए ज़रूरी ही है, ये काफ़ी मेन कंडीशन है। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इज़ टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कोई भी प्लान ले लो, ऊपर से लेकर नीचे तक, जब से देश आज़ाद हुआ है, ये कहीं ना कहीं होता ही है कि हम अपने कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएंगे। दैट इज़ पावर जनरेशन ज़्यादा करेंगे, या ऑयल एक्सप्लोरेशन ज़्यादा करेंगे, या डेवलपमेंट ऑफ रोड्स, रेलवेज़, एयर ट्रांसपोर्ट या पोर्ट्स वगैरह डेवलप करेंगे। ये सारी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाती हैं।
नेक्स्ट आ जाता है मॉडर्नाइजेशन ऑफ वेरियस इकोनॉमिक सेक्टर्स। तो मॉडर्नाइजेशन ऑफ वेरियस इकोनॉमिक सेक्टर्स, स्पेशली मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ 5 ईयर प्लान्स। तो 5 ईयर प्लान्स का ये भी मेन मकसद है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसको थोड़ा मॉडर्नाइज किया जाए। फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, प्रोग्राम ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन हैज़ बीन लॉन्च्ड। तो ग्रीन रेवोल्यूशन को लॉन्च किया गया। सिमिलरली फॉर इंडस्ट्रियल sector, use of modern and capital intensive technology has been emphasized in economic planning। तो इकोनॉमिक प्लानिंग में ये जोर दिया गया कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और जो कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी है उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए ताकि एफिशिएंसी बढ़े, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो ओवरऑल नेशनल इनकम बढ़ेगी। नेक्स्ट आ जाता है एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी, के गरीबी को हटाना। ये तो हर एक प्लान में ये मकसद तो रहता ही है। इन इंडिया अ लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन इज लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। इंडिया में पॉवर्टी लाइन के नीचे बहुत ज़्यादा लोग रह रहे हैं। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इज़ टू रिमूव द पॉवर्टी। और पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट ने कई प्लान्स लाए हैं, वो पॉवर्टी के चैप्टर में मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको कराऊंगा अचीवमेंट्स अंडर इकोनॉमिक प्लानिंग या फिर प्रोग्रेस अंडर प्लान्स। Till then, take care. Bye-bye.